जय हिंद दोस्तों, मैं देव कुमार केवट आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम आज सीखेंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। अर्थात इस ट्रिक के सहायता से हम किसी भी एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व को हम यहाँ बोर्ड पर दिखा रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्व, इसे हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इस ब्लॉक के तत्व को हम दो भाग में बांटेंगे। इसे हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। हे ली ना, हे ली ना के रूबी सर्कस से फरार। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। हे मतलब एच से हा, हाइड्रोजन। ली लिथियम, Na सोडियम, के पोटेशियम, रूबी आर से रा, बी से बा, रुबिडियम। सर्कस सी से सा, एस से सा, सर्कस। फरार एफ आर, फरार। तो इसे हम आसानी से बोल सकते हैं हे ली ना के रूबी सर्कस से फरार। हे ली ना के रूबी सर्कस से फरार। कितने बजे फरार हुई थी? 2 बजे, सॉरी 1 बजे। हेलिना के रूबी सर्कस से फरार 1 बजे। तो ये एक है क्या? एक है इस सभी तत्व की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही आपका एक जो होगा इस सभी तत्वों की संयोजकता होगी, संयोजकता होगी। और यही तत्व हो, यही अंक जो होगा इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अर्थात अगर कोई कहता है कि लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 1 होगा। लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। अर्थात इसी तरह हम अगर कोई पूछे कि सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। सोडियम का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसी तरह बात करा जाए पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 होता है। पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। पोटेशियम का संयोजकता कितना होता है? तो पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है। तो कितना
आसान ट्रिक है और इसे आप चुटकियों में याद रख सकते हैं। कैसे बोलेंगे हम? हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। कितने बजे फरार हुई थी? 1 बजे। कितने बजे फरार हुई थी? 1 बजे। तो आपको एक का मतलब भी समझ में आ गया, कितना आसान है। इस ट्रिक के माध्यम से आप संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और आप इस ट्रिक के माध्यम से एस ब्लॉक के प्रथम 1A के तत्वों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब 2A के तत्वों को याद रखते हैं। 2A के तत्व अर्थात एस ब्लॉक के दूसरा समूह में चलते हैं। तो दूसरा समूह को याद रख सकते हैं हम लोग। बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो कुल कन्या कितना मांगता है बेटा? 2 कन्या। कितना कन्या? 2 कन्या मांगता है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, बे, बे मीन्स बे है ना, बी। मांगे, एम से माँ, जी से गा, मांगे। कन्या, सी ए कन्या। एस से सा, आर से रा, सुंदर। बाप, बी ए बाप। राजी, आर ए राजी। तो इस प्रकार आप 2A के तत्वों को आसानी से याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अर्थात यहाँ पर आपका बेरिलियम हो गया, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम, इसी तरह स्ट्रोंशियम होता है। तो इस प्रकार आप 2A के तत्वों को आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अर्थात इसी तरह 2 का मतलब क्या होगा? अगर कोई पूछे कि बेरिलियम का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम की संयोजकता कितनी होगी? तो 2 होगी। बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 2 होगा। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की बात करा जाए तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन होगी। अर्थात इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इस समूह के तत्वों को याद कर सकते हैं। तो कितना आसान था यह ट्रिक। इस ट्रिक, दोनों ट्रिक के माध्यम से हम एस ब्लॉक के प्रथम 1A के तत्वों को और 2A के तत्वों को आसानी से याद कर लेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप इसे दूर दूर तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना ना भूलें। अगले ट्रिक में हम पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करेंगे, पी ब्लॉक के संयोजकता को कैसे याद करेंगे, उस ट्रिक को हम जानने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।